हेलो गाइस। आज हम लाए हैं रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस का पार्ट सेकंड। हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि हमने स्टेप सेकंड पकड़ा था, जिसमें हमने आपके टेंस और उनकी पहचान तक पढ़ लिया था। पर उस वीडियो में एक गलती थी। हमने पास्ट कंटिन्यूस में बोला तो था, रहा था, रही थी, रही थी, पर बाय मिस्टेक वो लिख गया है रहा है, रही है, रही है। तो आप उस वीडियो को देखकर कृपया उसको सही ढंग से देखें। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्टेप थर्ड। तो देखिए स्टेप थर्ड। जब हमने ठीक है, अब जब हमने पहला नियम बना लिया कि सब्जेक्ट को छोड़कर हम बाकी सारा अपडेट कर देते हैं। स्टेप सेकंड में हमने देखा कि टेंस काल दिखते हैं, फिर काल के हिसाब से बनते हैं और काल के हिसाब से उसको पहचान कर उसमें वर्ब लगाकर उस हिसाब से हम उसको कर देते हैं। अब देखिए, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब वो है स्टेप थर्ड। हमने ये दो चीज़ देख ली, अब हम क्या करें। अब देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वाक्य में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मुख्य तीन प्रकार से तीन घटक होते हैं, जिसमें मेन होता है कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। अगर अब हम इसकी हिंदी करें तो वो क्या होगी। अब जैसे कि हमने लिखा राम कि राम खाना खा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये लिख लिया, हमको इसकी पता चल गई। अब किसी ने हमसे पूछा कि इसमें क्रिया क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, क्रिया वह चीज़ होती है जो कि किसी भी कार्य में किसी भी वाक्य में कार्य होने का पता लगाता हो, वह चीज़ आपके क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया तो हमने क्या किया। अब ठीक है, अब हमने वाक्य बना दिया। वाक्य में अब हमने स्ट्रक्चर ले लिया। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हमने ये वाला जो लिया है, राम इज ईटिंग द फूड, ये क्या है। ठीक है, अब जब हमने राम इज ईटिंग फूड लिया है, अब ये हमने एग्जांपल ले लिया है। अब हमने जैसे नियम जाने तो हम अब इसको नियम वाइज बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब हम इसको छोड़ते हैं, हम दूसरा वाक्य लेते हैं दूसरे काल का। हमने लिया पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, अब हमने लिया पास्ट परफेक्ट का, जिसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, बिल्कुल हमने इस प्रकार से किया है। तो हम लिख देंगे राम हैड ईटन दी
फूड। तो देखिए, अगर हम बात करें तो वो जैसे कि तो राम, राम क्या है आपका सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है ये है, और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो है आपका द फूड देखिए ये जो आपका ये है आपका सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला देखिए येलो कलर है वो तो है सब्जेक्ट। फिर ये ऑरेंज वाला जो है तो ठीक है। अब देखिए जो ऑरेंज कलर का है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर आपका आता है वर्ब विथ थर्ड फॉर्म, और देन आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो देखिए अब हम इसको लेते हैं समझ। तो अब देखिए जैसे कि तो देखिए अभी जैसा कि हमने जाना कि जो आपके ऑरेंज वाले हैं वो हैं वर्ब। अब हम जानते हैं जो आपके ये रेड वाले हैं ये क्या हैं, ये हैं वर्ब। ठीक है, अब ब्लू वाले जो आपके हैं वो है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो हैं ये हमने पहचाने कि ये सब जो हैं एक वाक्य का वो है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जो है वो, अब हम इनकी करते हैं मेंबर्स की बात। इनके कितने मेंबर्स होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारे परिवार में सदस्य होते हैं, हर परिवार में बात करें तो जो नॉर्मल फैमिली है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, और स्मॉल फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं। तो इनके जो मेंबर्स हैं वो हैं 9 मेंबर्स। कौन कौन से आइए जानते हैं। तो देखिए जो पहले मेंबर हैं वो है एडजेक्टिव, देन सेकंड जो आपके मेंबर हैं वो हैं आपके नाउन,
देन थर्ड मेंबर आपके हैं प्रोनाउन। देन फोर्थ मेंबर इज एडवर्ब। Then fifth member is verb. Then sixth member is preposition. Seventh is conjunction. Then eighth is interjection. And ninth is determiner. अब देखिए, जैसे कि आपने जाना होगा, हम इनको पार्ट स्पीच बोलते हैं, जो कि बहुत कम लोगों ने सुने, मतलब जाने तो सब नहीं है, पर जो 9th वाला है वो बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, जाना होगा। तो अब देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो आपको स्ट्रक्चर याद आया होगा, जिसमें से अगर हम यहाँ पर वर्ब जोड़ दें तो ये जो है आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो यह स्ट्रक्चर के ही तौर पर मेंबर्स लिए गए हैं, जिसमें एडजेक्टिव सबसे पहले आता है, जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगर राम है तो वो राम की विशेषता बताएगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा। उसके बाद आता है वर्ब, जो कि एडवर्ब की विशेषता बताता, मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, जिसको हमने क्रिया से पहले लिख लिया। इस प्रकार से फिर आ जाए प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन की स्पेलिंग जो है वो गलत है, इसको हम सही कर देते हैं, प्रीपोजिशन। देन फिर ये कंजक्शन है, फिर आपके डिटर्मिनर है। अब देखिए, आप में से सारे लोग इन एट्थ मेंबर्स को जानते होंगे, पर जो 9th मेंबर है ये बहुत अलग आपको दिख रहा है, आप इसको नहीं जानते होंगे, तो हम इसको आपको करा दें। तो ये है 9th मेंबर डिटर्मिनर ऑफ आर्टिकल। अब आपको आर्टिकल नाम सुन के कुछ याद आया होगा, GANT, आर्टिकल्स। तो ये वही आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप सोच रही हैं, मीन्स ANT। तो देखिए, बहुत से वाक्यों में हम बोलते हैं एन एप्पल इज फॉल द ट्री, एक सेब पेड़ से गिरा, या द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। और इस प्रकार से हम बहुत जगह करते हैं इनका इस्तेमाल, जो कि आपके सही डिटर्मिनर कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम आर्टिकल है, या आर्टिकल का दूसरा नाम डिटर्मिनर कह लो, कुछ कह लो, बात देखी पड़ेगी आपको। इस प्रकार से यह है। अब जब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो उसमें मेन चीज़ जो होती है देखने वाली, वह यही चीज़ होती है। अब अगर हमने किसी से बोला कि मुझे दिल्ली जाना है, या मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गोज टू दिल्ली। अब जब आई गोज टू दिल्ली आया तो ये कैसे आया, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या नियम है, किस प्रकार से ये बना है, हमको ये सब जानकारी होगी, हम जब भी कुछ आगे बढ़ पाएंगे या कर पाएंगे।
तो आप इसको घर पर बैठकर सोचें कि इसमें क्या चीज़ मेंबर्स हैं, किस किस के साथ डिस्कस हुई है, और हम आगे चल के इनके विषय में बात करेंगे।